स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल भीमनाथ और मैथ एंड संस्कृत में। आज हम देखेंगे संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण हम पढ़ेंगे लट लकार में किसी भी धातु का लट लकार में अनुवाद कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है। यदि हम नियम को समझ जाएंगे तो आसान बनाने में बहुत ही आसान होगी। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले आप लोग को बताएंगे कि लट लकार में किसी भी धातु का अनुवाद बनाना हो तो उसका नियम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम अनुवाद संस्कृत में अनुवाद भली भांति बना ले, अच्छे से बना सके, तो आप लोग को जानना पड़ेगा कि उसकी पहचान। ठीक है, कि आखिर उनका पहचान क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लट लकार में संस्कृत अनुवाद में अनुवाद बनाना चाहेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम आप लोग को किसी भी धातु का, ठीक है, किसी भी धातु का लट लकार में कैसे अनुवाद किया जाता है उनको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लट लकार में हम जब अनुवाद बनाएंगे तो हम लट लकार की पहचान सीखेंगे। ठीक है, यानी कि लट लकार की पहचान क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में सीखना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि लट लकार की पहचान। ठीक है, तो सबसे पहले हम लट लकार की पहचान जानेंगे। ठीक है, क्योंकि लट लकार में हम अनुवाद आज हम बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे दिया है लट लकार की पहचान। तो लट लकार की पहचान क्या बताता है, ध्यान दीजिएगा। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में है, हो, हूं, ता है, ती है, ते हो, ता हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं इत्यादि आए तो इन हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद लट लकार में बनेगा। ठीक है, यहां पे पहचान को जानना जरूरी है। यदि आप पहचान को नहीं जानते हैं तो आपसे अनुवाद नहीं बन पाएगा। अनुवाद को समझने में और अनुवाद को संस्कृत में बनाने में आप लोग को बहुत ही अनेकों प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए पहचान के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, आप लोगों को सामने आप लोगों के सामने इस पहचान को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यहाँ पे पहचान यहाँ पे दिया गया। ठीक है, एक बार और पहचान को देखिएगा, देख लीजिए, यहाँ पे दिया है लट लकार की पहचान। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केवल है, यहाँ पे है पर कोई भी, ठीक है, बिंदु नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यह एक वचन को बता रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है। ठीक है, वहां पे दिया है, यानी कि है में यहाँ पे बिंदु है में क्या चीज, बिंदु है, यानी कि यह द्विवचन को या बहुवचन को बता रहा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो है, यहाँ पे हूं, ता है, ती है, ते हो, ता हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं इत्यादि आए तो इन हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद लट लकार में बनेगा। ठीक है, अब क्या, अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तिंग प्रत्यय हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत कोई तिंग प्रत्यय को सूत्र के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, तिंग प्रत्यय को कह देते हैं यहाँ पे सूत्र है। ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा यह है, जो सूत्र जो शिक्षक हैं, जो टीचर है, यह तिंग प्रत्यय को तिंग प्रत्यय न बताकर केवल इसको बता देते हैं सूत्र। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन जो नियम है, जो शुद्ध जो वाक्य है, शुद्ध जो शब्द है, वह तिंग प्रत्यय होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब तिंग प्रत्यय के बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने आप लोग को बताया कि लट लकार की पहचान। ठीक है, तो लट लकार की पहचान इसलिए बताया गया है क्योंकि लट लकार में आप लोग को अनुवाद बनाने के लिए सिखाया जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। अब यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे आप लोग को दूसरी जो नियम होता है, उस नियम है तिंग प्रत्यय। तो तिंग प्रत्यय हम लट लकार में ही जानेंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ पे आप लोग को लट लकार में अनुवाद बनाने के लिए सिखाया जाएगा, इसीलिए कोई भी नियम हो वह लट लकार में ही बताया जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। यहाँ पे तिंग प्रत्यय पढ़ेंगे, यहाँ पे तिंग प्रत्यय हम देखेंगे लट लकार में। ठीक है, लट लकार का हिंदी होता है वर्तमान काल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं संस्कृत व्याकरण में वचन 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आप लोग के सामने है। यहाँ पे दिया है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार संस्कृत जो व्याकरण है उसमें पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुरुष ध्यान दीजिएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, यहाँ पे तिंग प्रत्यय हम लट लकार में देखेंगे कि मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तिंग प्रत्यय हम देखेंगे लट लकार में, यानी कि वर्तमान काल में, कि प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है, द्विवचन में क्या है, बहुवचन में क्या है, मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है, द्विवचन में, बहुवचन में क्या है, और उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और
बहुवचन में क्या है, ठीक है, ध्यान देना है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो तिंग प्रत्यय है वह प्रथम पुरुष के एक वचन में ती है, ठीक है, प्रथम पुरुष के द्विवचन में तह है और प्रथम पुरुष के बहुवचन में अंति है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मध्यम पुरुष के एक वचन में सी है, मध्यम पुरुष के द्विवचन में थ है, मध्यम पुरुष के बहुवचन में थ है, ठीक है। यहाँ पे उत्तम पुरुष के एक वचन में आमी है, द्विवचन में आवा है और बहुवचन में आमा है, ठीक है, ध्यान देना है। यानी कि एक वचन के सामने जो भी यहाँ पे है, ठीक है, ती सी आमी, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पे द्विवचन यानी कि एक वचन के सामने ई सब को दिखाया गया है, ठीक उसी प्रकार द्विवचन के सामने इस सब को दिखाया गया, ठीक है, और बहुवचन के सामने इस सब को दिखाया गया है, ठीक है, ध्यान देना है। तो अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है, यह ध्यान देना है। तो इसको हम पढ़ सकते हैं ती तह अंति सी थ आमी आवह आमा, ठीक है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, ती तह अंति सी थ आमी आवह आमा, ठीक है, ध्यान देना है। अब एक चीज और बता दें, अब आप जब मैट्रिक परीक्षा देने जाएंगे, फाइनल जो मैट्रिक परीक्षा है, ठीक है, उसको देने जाएंगे आप लोग, तो वहां पे ऐसे भी पूछ सकता है कि जो तिंग प्रत्यय है लट लकार में मध्यम पुरुष के, ठीक है, मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या है, तो आपको चुनना पड़ेगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा थ है, क्या है, थ है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बिंदु बिंदु जो दिखाई दे रहा, दो बिंदु, ठीक है, इसको विसर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं जी, इसको विसर्ग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बिंदु दिखाई दे रहा है इसको हम विसर्ग कहते हैं, ध्यान देना, इसका नाम विसर्ग है, ठीक है। और विसर्ग का जो उच्चारण हम करते हैं तो ह अक्षर से किया जाता है, यानी कि ह वर्ण से किया जाता है, ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पे इसको हम पढ़ सकते हैं, एक बार और सुनिए, इसको पढ़ेंगे ती तह अंति सी थ आमी आवह आमह, ठीक है, ध्यान देना है। अब क्या होता है, हम तो तिंग प्रत्यय यहाँ पे देख लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लट लकार की पहचान देखा, ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम हमने देखा कि तिंग प्रत्यय होता क्या है, ठीक है। तो तिंग प्रत्यय हम लट लकार में तीनों वचन और तीनों पुरुषों में हमने सिखाया, ठीक है। अब क्या हम करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोई चुनकर, ठीक है, कोई चुनकर हम एक अच्छा हम धातु लेंगे। तो मान लीजिए हम सबसे पहले क्या जी, आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, तो चलिए हम पट धातु ले लेते हैं। क्या लेते हैं, पट धातु। आप चाहे तो कोई भी धातु ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब पट धातु को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम पट धातु लेंगे और पट धातु में हम तिंग प्रत्यय को जोड़कर हम क्रियापद बनाएंगे, ठीक है, ध्यान देना है। तो कैसे क्रियापद बनता है, ध्यान देना है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पट धातु, पट धातु, पट धातु। अब पठ धातु का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना, 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 ध्यान देना है। यहां पे हमने लिया पठ धातु और पठ धातु का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना, ठीक है। हम चुनकर कोई एक धातु लेनी है, पठ धातु, ठीक है। आप कोई भी धातु ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस पठ धातु में लट लकार में अगर अच्छे से अनुवाद बना लेंगे तो आप कोई भी धातु में आसानी पूर्वक अनुवाद को बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग से जो कोई भी धातु में जो लट प्रकार में जो अनुवाद आएगा, संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए आएगा, तो आप लोग उसको आसानी पूर्वक बना सके, ठीक है, आसानी पूर्वक बना सके। चलिए, यहाँ पे पढ़ धातु जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है जी, पढ़ना। अब यहाँ पे हम लट लकार में यहाँ पे हम चलेंगे, लट लकार लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लट लकार, लट लकार। लट लकार का हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना है, यहां पे वचन ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे एक वचन, यहां पे हो जाए ले लेते हैं द्विवचन, यहां पे लेते हैं बहुवचन। चलिए, अब यहां पे हम पुरुष ले लेते हैं, ठीक है, प्रथम पुरुष। चलिए, यहां पे ले लेते हैं मध्यम पुरुष, यहां पे ले लेते हैं उत्तम पुरुष। चलिए, ध्यान दीजिएगा, अब हम यहां पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सभी में। चलिए, यहां पे हम पढ़ धातु को लिए हैं, ठीक है।
यहाँ पे पढ़ धातु लिए है। अब पढ़ धातु को हम क्रियापद कैसे बनाएंगे, यानी कि क्रिया कैसे बनाएंगे, आप क्रिया भी कह सकते हैं नहीं तो क्रियापद कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब पढ़ धातु हम इस तिंग प्रत्यय को क्या चीज उसमें जोड़ेंगे, ठीक है, उसमें लगाएंगे, तो जैसे पढ़ धातु में तिंग प्रत्यय लगेंगे वह क्रियापद बन जाएंगे, ठीक है, यानी कि क्रिया बन जाएंगे, ठीक ना। चलिए, तो सब में हम क्या लगा देते हैं, पठ लगाते हैं। चलिए, सब में हम पठ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें तिंग प्रत्यय को जोड़ेंगे, देखिएगा आसानी पूर्वक, ताकि आप भी कोई भी धातु को क्रियापद कैसे बना सकते हैं तिंग प्रत्यय को लेकर, आप देखिए कैसे बनाया जाता है, ठीक है। एक बार बनाने के लिए सीख जाइएगा तो आप कोई भी धातु को, ठीक ना, कोई भी धातु में तिंग प्रत्यय जोड़कर आप क्रियापद बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छा से देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम सभी में क्या करेंगे, सभी पुरुष के सभी वचनों में हम पट पट लगा देते हैं, पहले पट पट। चलिए, यहां पे पट, चलिए यहां पर भी पट, यहां पर भी पट, चलिए यहां पर भी पट लगा देते हैं, यहां पर भी पट, यहां पर भी पट, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, यहां भी पट, यहां भी पट, यहां भी पट। चलिए, सभी में हमने पट 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 हम लगा दिए, ठीक है। अब कैसे जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब प्रथम पुरुष के एक वचन में, ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रथम पुरुष के एक वचन को, प्रथम पुरुष के एक वचन के तिंग प्रत्यय को लगाएंगे, ठीक है, ध्यान देना है। यहां पे प्रथम पुरुष के एक वचन में जो पट है उसमें हम प्रथम पुरुष के एक वचन के जो तिंग प्रत्यय है उसको हम लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज ध्यान देना है, ठीक है, एक चीज ध्यान देना है कि तिंग प्रत्यय प्रथम पुरुष के एक वचन में रहेगा तो वह जब आप धातु में जाइएगा तो प्रथम पुरुष के एक वचन में वही लगाइएगा जो तिंग प्रत्यय प्रथम पुरुष के एक वचन में रहेगा, यह ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां पे प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है, ती है, तो यहां पे लगाएंगे ती। चलिए, इसको हम रेखा को बढ़ा देंगे और यहां पे लगाएंगे ती, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लगाएंगे ती, ती। चलिए, जैसे हम पठ में ती लगा दिए तो हो गया पठती, क्या हो गया जी, पठती, ठीक है। यह हमारा जो पठती निकल के आया यह हमारा क्रिया हो गया, क्या हो गया जी, क्रिया। यानी कि धातु से क्रिया कब बनता है, जब धातु में तिंग प्रत्यय जब लगता है, जुड़ता है, ठीक है, तभी जाकर हमको क्रियापद मिलता है, यानी कि क्रिया मिलता है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या है जी, प्रथम पुरुष के द्विवचन में दिया है तह, क्या दिया है, तह, तह, ध्यान देना है, तह। अब यहां पे हम इस तह को हम प्रथम पुरुष के द्विवचन में जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहां पे लगा देंगे, यहां पे लगा देंगे तह, तो हो गया आपका पठतः, क्या हो गया जी, पठतः। आपका यहां पर भी पठतः क्रिया बनेगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रथम पुरुष के बहुवचन अंति है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या जी, अंति है। अब यहां पे प्रथम पुरुष के बहुवचन में जो पठ है उसमें हम अंति लगाएंगे, तो हो जाएगा पठंती, हो जाएगा पठंती, पठंती, ध्यान देना, क्या हो जाएगा जी, पठंती। अब देखिए, ध्यान देना है, यहां पे जो अ है ना, अ का लोप हो जाता है, यानी कि अ छिप जाता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, अ का लोप हो जाना यानी कि छिप गया। यहां पे ध्यान दीजिएगा, पठंती, यहां पे ठ और ती, माने ठ और ती है, ठीक है, यहां पे अ लुप्त हो गया, यहां पे अ छिप गया, ठीक है जी, यहां पे अ का लुप्त हो गया यहां पे, तो हो जाएगा पठंती, यानी कि पठंती, यहां पे अ लुप्त हो गया ना, ध्यान देना है, अ लुप्त हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। अब आइए यहां पे, अब प्रथम पुरुष के तीनों वचन में क्रिया बन गया। अब हम आएंगे मध्यम पुरुष के तीनों वचन में, ठीक ना, मध्यम पुरुष के तीनों वचन को कैसे क्रिया बनाएंगे ना, क्रियापद कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है, सी है ना, तो यहां पे मध्यम पुरुष के एक वचन जो पठ है उसमें सी लगा दीजिए, सी, तो जगह पठसी, यहां पे क्रिया बन गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहां पे मध्यम पुरुष के द्विवचन में थ है, यहां पे लगा दीजिए थ, तो जगह पठतः, ठीक है, क्रिया बन गया। ठीक उसी प्रकार यहां पे थ है, तो इसमें लगा दिए थ, इसमें थ लगा दीजिए। चलिए, तो यहां पर भी मध्यम पुरुष के तीनों वचनों में पठसी, पठथ, पठत, यानी कि बन गया क्रिया, ठीक है। अब आइए
बचा है उत्तम पुरुष वाला। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है जी, आमी है। तो चलिए यहां पे जोड़ते हैं, चलिए जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो आ है ना, यहां पे जो आ वह केवल मात्रा में लग जाएगा। चलिए यहां पे मात्रा लगा दिए, यहां पे मात्रा, आ का मात्रा होता है पाई, ठीक है जी, वहां पे ठीक है। आ का मात्रा देखिए लग गया, आ का मात्रा। अब बचा मी, तो यहां पे लगा देंगे पठामी, पठामी। चलिए हो गया पठामी, ठीक है। यहाँ पे मात्रा, आ की मात्रा यहाँ पे पाई है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे यह आ की मात्रा है, ठीक ना। तो जो आ है ना, जो आ जो अक्षर है, जो वर्ण है, वह मात्रा के रूप में यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। बचा मी, तो हो जाएगा पठामी। चलिए क्रिया बन गया, ठीक है। अब आइए उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या है, आवा है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे जो जुड़ेगा ना, आ जो है वह मात्रा में लग जाएगा, आ मात्रा में। तो चलिए यहाँ पे लगा दीजिए, मात्रा में लग गया आ। अब बचा है वह, तो हो जाएगा वह, तो हो जाएगा पठावह। ठीक उसी प्रकार आम है, ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए, आ लग जाएगा मात्रा में और बचा मोह, तो हो जाएगा मोह, हो जाएगा पठामह, ठीक है। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या किए हैं, आप लोगों को पहले ही बताए कि धातु से क्रिया पद बनाना, धातु से क्रिया बनाना बहुत आसान है, ठीक है। कैसे आसान है, कैसे क्रिया बना, धातु में हम क्या जोड़ते गए, तिंग प्रत्यय को लगाते गए, जोड़ते गए, और वहां पे क्रियापद बनता गया, ठीक है, ध्यान देना है। अब देखिए, प्रथम पुरुष के एक वचन में हो गया पठती, प्रथम पुरुष के द्विवचन में पठतः, प्रथम पुरुष के बहुवचन में पठंती, ठीक है। यहाँ पे मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या हो जाएगा, पठसी, मध्यम पुरुष के द्विवचन में पठथ, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में पठत, ठीक है। यहाँ पे उत्तम पुरुष के एक वचन में पठामी, उत्तम पुरुष के द्विवचन में पठावह, उत्तम पुरुष के बहुवचन में पठामह, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको याद कर लेंगे, याद करने के बाद कैसे उच्चारण करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, देख लीजिए, पढ़ेंगे पठती पढ़ता पठंती, पठसी पढ़ता पठत, पठामी पठाव पठाम, ठीक है। यानी कि पठती पढ़ता पठंती, पठसी पढ़ता पठत, पठामी पठाव पठाम, ठीक है। आप लोग भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, याद नहीं होगा तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, कठिनाई होगी, ठीक ना। चलिए इतना तो हम समझ लिए, ठीक है, इतना तो हम समझ लीजिए, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या जानना जरूरी है, रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या हमने सीखा, लट लकार की पहचान सीखा, ठीक है। 2 नंबर में हम तिंग प्रत्यय सीखे, ठीक है। अब तिंग प्रत्यय से किसी धातु में यानी कि पद धातु में जोड़कर तिंग प्रत्यय को हमने क्या बनाना सीखा, क्रियापद बनाना सीखा, यानी कि क्रियापद कहेंगे, नहीं तो सीधे आप कह सकते हैं क्रिया, ठीक है। अब देखिए लास्ट जो नियम है, लास्ट जो नियम है वह है आपका कर्ताओं की पहचान, यानी कि कर्ता को कैसे पहचाना जाता है, बिना कर्ता पहचाने आपसे संस्कृत अनुवाद नहीं बन सकता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में कौन कौन कर्ताएं होते हैं, मध्य पुरुष के तीनों वचनों में कौन कौन कर्ताएं होते हैं, ठीक उसी प्रकार उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में कौन कौन कर्ताएं होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इस रेखा को हम बढ़ा देंगे नीचे और यहाँ पे सीखेंगे। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, तो प्रथम पुरुष, ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं प्रथम पुरुष की कर्ताएं, तो प्रथम पुरुष की कर्ताएं कौन कौन है, होता है, ध्यान दीजिएगा, होता है जैसे सह, तौ, ते, यहां पे ईटीसी यानी कि इत्यादि, ठीक है, ठीक है। यहां पे और भी हो सकते हैं, ईटीसी है, इत्यादि हमने लिख दिया, ठीक है। आप यहां पे कोई भी नाम ले सकते हैं, राम श्याम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, चाहे वह जानवर का नाम हो, मनुष्य का नाम हो, ठीक है, या कोई वस्तु का नाम हो, ठीक है, या कोई स्थान का नाम हो, कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लिखते थे मध्यम पुरुष, चलिए मध्यम पुरुष की ऐसे कर देते हैं, समझ जाइएगा, मध्यम पुरुष की कर्ताएं, तो मध्यम पुरुष की कर्ताएं क्या क्या होते हैं, होता है त्वम, त्वम, युवाम, युवाम, और लास्ट में होता है युयम, युयम, ठीक है। यानी कि यहां पे ईटीसी नहीं है, तो ध्यान देना है, मध्यम पुरुष के केवल 3 कर्ता होता है। पहला होता है एक वचन में त्वम होता है, द्विवचन में युवाम होता है, और बहुवचन में युयम होता है, ठीक है। चलिए ठीक उसी प्रकार उत्तम पुरुष,
तो उत्तम पुरुष की कर्ता है, तो उत्तम पुरुष की कर्ता होता है अहम, अहम। द्विवचन में होता है अवाम, अवाम, ठीक है, अवाम। बहुवचन में होता है वयम, वयम को आप वयम ही पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए इतना तो हम सीख गए, ध्यान देना है। अब यहां पे हम सीखेंगे अनुवाद बनाना, ठीक है, यहां पर हम सीखेंगे अनुवाद बनाना, यानी कि अनुवाद कैसे बनाते हैं, ठीक है, हम अनुवाद बनाना अब सिखाएंगे। चलिए पूरा नियम खत्म, ठीक है। इतना नियम अगर सीख लेते हैं, इतना नियम को आप अगर पहचान लेते हैं, तो कोई भी आपको लट लकार में संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए रोक नहीं सकता है, ठीक है। इतना नियम काफी है, ठीक है। चलिए, तो प्रथम पुरुष के अनेकों कर्ताएं होते हैं, लेकिन यहां पे हम केवल 3 ही कर्ता दिखाए हैं, ठीक है। प्रथम एक वचन में सह दिखाए हैं, द्विवचन में तौ दिखाए हैं और बहुवचन में ते, इटीसी, यानी कि और भी कर्ताएं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, मध्यम पुरुष के केवल 3 ही कर्ता होता है, ठीक है। एक वचन में होता है त्वम, द्विवचन में होता है इवाम और बहुवचन में इव्यम, ठीक है। अब ध्यान देना है, उत्तम पुरुष के भी 3 कर्ताएं होते हैं, ठीक है। प्रथम एक वचन में होता है अहम, द्विवचन में अवाम और बहुवचन में वयम, यानी कि वयम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका पहले हम बता दें, सह का हिंदी अर्थ होता है वह, तौ का हिंदी अर्थ होता है वे दोनों, और ते का हिंदी होता है वे सब, नहीं तो वे लोग, ठीक है। यहाँ पे त्वम का हिंदी अर्थ होता है तुम, इवाम का हिंदी अर्थ होता है तुम दोनों, और इवियम का हिंदी होता है तुम सब, नहीं तो तुम लोग, ठीक है। अहम का हिंदी अर्थ होता है मैं, अवाम का हिंदी अर्थ होता है हम दोनों, और वयम का हिंदी अर्थ होता है हम सब, नहीं तो हम लोग। चलिए इतना तो बता दिए। अब चलते हैं आप लोग को संस्कृत की दुनिया में, अब आप लोग को ले जाते हैं संस्कृत की दुनिया में, यानी कि संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम सीखेंगे प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष में अनुवाद। चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे प्रथम पुरुष में अनुवाद, यानी कि प्रथम पुरुष के 3 वचनों में अनुवाद, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक में ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर में। अब 1 नंबर में क्या होता है, हम बताए हैं प्रथम पुरुष में अनुवाद ले जा रहे हैं, ठीक है जी। तो हम कर्ता को सबसे पहले लिखेंगे, किसको लिखेंगे, कर्ता को, और हिंदी में। अच्छा ध्यान दीजिए, इसको लेकर हम बनाते हैं। तो सह का हिंदी होता है वह, तो यहां पर लिख दिए वह। अब यहां पे धातु क्या है, पठ है ना, तब पठ माने पढ़ना, तो इसको लेते हैं, तो हो जाएगा वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, या हो जाता है वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, वह पढ़ता है, नहीं तो होता है वह पढ़ रहा है, दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। हो जाएगा वह पढ़ता है, नहीं तो हो जाएगा वह पढ़ रहा है। किसमें, यह अनुवाद हम किसमें लिए हैं, यह अनुवाद हम लिए हैं प्रथम पुरुष के 1 वचन में। यह जो हम अनुवाद लिए हैं जो हिंदी में, वह लिए हैं प्रथम पुरुष के 1 वचन में, ठीक है। क्योंकि हम बारी बारी से बनाएंगे, यहाँ पे लिखा गया है, लिखे हैं प्रथम पुरुष में अनुवाद, यानी कि प्रथम पुरुष के 1 वचन में सबसे पहले अनुवाद बनाएंगे, उसके बाद प्रथम पुरुष के द्विवचन में, उसके बाद प्रथम पुरुष के बहुवचन में, ठीक है, ध्यान देना है। अब देखिए कैसे बनेगा, यह दोनों एक ही है, इसको अलग अलग मत समझिएगा ना। बहुत लड़के या बहुत लड़कियां क्या करती है, यहाँ पे गलत कर देती है, वह पढ़ता है, ठीक है, इसको दूसरा टाइप बनाएंगे, और वह पढ़ रहा है, इसको दूसरा टाइप। नहीं, यह इंग्लिश नहीं है, यह संस्कृत है। संस्कृत बहुत आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे संस्कृत में, तो आपको आपका बहुत बढ़िया नंबर आ सकता है, ठीक है। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान सब्जेक्ट है संस्कृत, ठीक है, ध्यान देना है। तो वह पढ़ता है या अथवा वह पढ़ रहा है, एक ही बतिया है, ठीक है। तो चलिए, वह का संस्कृत क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिखाए हैं, वह का संस्कृत होता है सह, तो यहां पे लिखेंगे सह, यहां पे लिखेंगे सह। मार्कर को लिखने में थोड़ा सा परेशानी है, लिखेंगे सह, यहां पे लिख देंगे क्या जी, सह। चलिए, अब पढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, अब हम क्रिया कौन सा लगाएंगे, तो यहां पे जो करता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आप लोगों को पहचानना है कौन करता है कौन क्रिया है। तो यह जो वह है ना, वह करता है, और क्रिया कौन है, पढ़ता है, वह क्रिया है। यह वह क्या है, करता है, और पढ़ता है क्रिया है, ठीक है, ध्यान देना। तो कर्ता यदि प्रथम पुरुष के 1 वचन में रहेगा, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के 1 के वचन लगाना है, एक ही वचन वाला लेना है, ठीक है, इधर उधर नहीं करना है।
ठीक है, गलती नहीं करना है। एक बार और सुनिए, यदि यदि कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक ही वचन का लेना है, ये ध्यान देना है। तो क्रिया क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है जी, पठती। यहां पे लगा देंगे पठती, पठती ऐसे लगाना है, ठीक है। यहां भी वही हो जाएगा, ठीक है, यहां भी हो जाएगा वह पढ़ रहा है, यहां पर हो जाएगा वो सह पढ़ती, लेकिन यही अनुवाद दोनों का हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। अब हम लेंगे द्विवचन, प्रथम पुरुष के द्विवचन में वाक्य लेंगे, कोई हिंदी वाक्य। तो देखिए इससे लेंगे तौ के, तो तौ का हिंदी अर्थ क्या होता है, वे दोनों। तो लिख देंगे वे दोनों, वे दोनों, यहां पे बिंदु दीजिएगा नो में। वे दोनों पढ़ते हैं, पढ़ते, पढ़ते हैं। अच्छा, वे दोनों द्विवचन है तो है में बिंदु दीजिएगा, पढ़ते हैं अथवा पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, यहां पे ध्यान देना। अब कैसे पहचानेंगे कि यह जो वाक्य है लट लकार में है, तो देखिए लास्ट में ता है और लास्ट में रहा है, पकड़िए दोनों में पकड़िए। ता है, कहां है ता है, देखिए है ता है, देखिए यहां पे है ता है, यहां पे ता है। तो इसलिए यह जो वाक्य है, यह जो हिंदी वाक्य है लट लकार में है ना। पहचान से पता चल गया कि जो हिंदी जो वाक्य है वह लट लकार को बता रहा है, यानी कि लट लकार में बनेगा। और देखिए यहां पे दिया है रहा है, देखिए यहां पर हो गया रहा है, सब आ रहा है, सब मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब मिल जाएगा, ठीक है। कि कौन लकार में बनेगा, तो लकार की पहचानो, सब लकार को पहचानेंगे कि कौन लकार में बनेगा, लकार की पहचान तुरंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वे दोनों का संस्कृत होता है तौ, लिखेंगे तौ, लिखाया है तौ, लेकिन हम शुद्ध अगर हम पढ़ेंगे तो उसको पढ़ा जाता है तौ। यानी कि जितने भी संस्कृतज्ञ हैं, जो संस्कृत व्याकरण में जो निपुण हैं, वह इसको तौ नहीं कहते हैं, सॉरी इसको तौ नहीं कहते हैं, वह कहते हैं तौ, ठीक है ना। इसलिए हम भी इसको क्या बोल दिए, तौ। आप चाहे तो तौ पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको अगर अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है, तो इसको तौ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, तौ। लिखना है तौ, लेकिन पढ़ेंगे तौ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्रिया देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्रिया क्या है, सॉरी कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष के द्विवचन क्या करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का द्विवचन का ही लगेगा। तो प्रथम पुरुष के द्विवचन का क्रिया क्या है, पठतः, यहां पे लिख देगा पठतः, ठीक है। चलिए इसका भी वही हो जाएगा। लास्ट वाला देखिए यहां पे 3 नंबर हो जाएगा, वे सब पढ़ते हैं, या पढ़ रहे हैं, या पढ़ रहे हैं। चलिए यहां पर भी ते है और रहे हैं, ठीक ना, यहां पे है, देखिए ते है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी ता है हम कर दिए, यहां पे देखिए ते है, वहां पे ता है हम बोल दिए थे, सॉरी, ठीक है, ते है, देखिए ते है, ठीक है। और यहां पर भी देखिए, यहां पर भी रहे हैं दिया है ना, रहे हैं, देखिए यहां पे है रहे हैं। चलिए यह भी लट लकार को बताएगा, यह जो वाक्य है लट लकार को बताएगा, इसलिए इसका अनुवाद लट लकार में बनेगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये सब क्या होता है, ते, आप लोग भी जानते होंगे, और पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्रिया क्या है, क्रिया किसमें है, प्रथम पुरुष के बहुवचन है, सॉरी कर्ता किसमें है, प्रथम पुरुष के बहुवचन है कर्ता, तो क्रिया भी किसमें लेंगे, प्रथम पुरुष के बहुवचन। तो क्रिया प्रथम पुरुष के बहुवचन क्या हो जाएगा, पठंती हो जाएगा, ते पठंती, ठीक है। यह दोनों का अनुवाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हम सीखेंगे मध्यम पुरुष में अनुवाद बनाना। चलिए मध्यम पुरुष, चलिए यहां पे मध्यम पुरुष में अनुवाद, चलिए मध्यम पुरुष में अनुवाद सीखेंगे, ठीक है। चलिए 1 नंबर में जैसे हो जाएगा मध्यम पुरुष के एक वचन में, जैसे हो जाएगा तुम पढ़ते हो, ठीक है, क्या हो जाएगा, तुम पढ़ते हो। तो तुम का संस्कृत क्या होता है, तुम पढ़ते हो, या हो जाएगा तुम पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, ध्यान देना है। तो तुम का हो जाएगा तुम। चलिए, तो यह करता है, यह क्या जी, तुम करता है, और यह क्रिया है, ठीक है ना जी, यह भी क्रिया है। तो तुम कर्ता किसमें है, मध्यम पुरुष का एक वचन में करता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या हो जाएगा, पठती, सॉरी पठसी, यहां पे लगाएंगे पठसी। देखो ते हो, कहां है ते हो, पकड़िए,
ते हो, यहाँ पे है ते हो, देखो ते हो, ठीक है। या रहे हो कहाँ है, कहाँ है रहे हो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे सब मिल जाएगा। पहचान में टोटल मिल जाएगा। आप पहचान से भी पकड़ सकते हैं कि यह लकार किस, यह अनुवाद किसमें बनेगा, लट लकार में बनेगा ना, पहचान से पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी अनुवाद यही हो जाएगा, ठीक है ना, इसका भी अनुवाद वही हो जाएगा, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए 2 नंबर में हो जाएगा तुम दोनों पढ़ते हो, या अथवा पढ़ रहे हो, ध्यान देना। तो तुम दोनों का हो जाएगा युवाम और पढ़ते हो, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, पढ़ता हो जाएगा पठ, आप लोग समझ गए होंगे कैसे लगता है पढ़ता, ठीक ना। चलिए यहां पे 3 में हो जाएगा तुम सब पढ़ते हो। तो चलिए तुम सब का ईवीएम हो जाएगा ईवीएम, ठीक है। पढ़ते हो, चलिए हो जाएगा पठत, चलिए ठीक है। चलिए अब देखते हैं अनुवाद उत्तम पुरुष में, अब देखेंगे अनुवाद उत्तम पुरुष में, अब उत्तम पुरुष में अनुवाद बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट में लिख देते हैं, संक्षिप्त में देख लीजिएगा, संक्षिप्त में उत्तम पुरुष में अनुवाद। तो उत्तम पुरुष में अनुवाद बनाएंगे तो क्रिया आपका एक वचन में पठामी चलेगा, द्विवचन में पठावा और बहुवचन में पठावा, ध्यान दीजिएगा। अब एक में लिखेंगे, जैसे उत्तम पुरुष के कर्ता एक वचन में हो जाएगा मैं, तो हो जाएगा मैं पढ़ता हूं अथवा पढ़ रहा हूं, चलिए तो मैं करता हो गया, तो इसका संस्कृत होता है अहम। चलिए लगेगा इसके साथ, मैं के साथ क्या लगेगा पठामी, ठीक ना, क्योंकि कर्ता उत्तम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष का एक वचन लगेगा, तो हो जाएगा पठामी। चलिए इसका भी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है, हो जाएगा हम दोनों पढ़ते हैं अथवा पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, अथवा पढ़ रहे हैं, तो हम दोनों का हो जाएगा अवाम। चलिए क्रिया हो जाएगा पठावह, चलिए हो गया। अब 3 नंबर में हो जाएगा हम सब पढ़ रहे हैं, चलिए, अथवा हम सब पढ़ते हैं, अथवा हो जाएगा पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम सब का संस्कृत क्या होता है वयम, हो जाएगा वयम, ठीक है। अच्छा क्रिया हो जाएगा पठामह, चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार, ठीक है, किस प्रकार लट लकार में अनुवाद को बनाया जाता है, और अनुवाद बनाने के लिए को मैंने किस कैसा नियम को सीखा जाता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और हम बता दें अनुवाद कैसे बनता है, क्रियापद यानी कि क्रिया कैसे लगाते हैं, कर्ता और क्रिया को समझना है, क्रिया और कर्ता को समझना है, साथ ही साथ अगर कर्म भी दे तो उसको भी समझना है। लेकिन यहाँ पे जो भी हम अनुवाद लिए हैं, यहाँ पे केवल 2 ही यानी कि 2 प्रकार के चीज लिए हैं, एक है कर्ता, दूसरा है क्रिया, बस कर्ता और क्रिया। यहाँ पे कर्म की हम चर्चा नहीं की है, कर्म नहीं लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कर्ता और क्रिया को समझ जाते हैं तो आप अनुवाद बना सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है, क्रिया किसके साथ लगता है, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार लगता है, ठीक है। यदि क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन में है तो यदि कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन में लगेगा। यदि कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन, यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन, ठीक है। यदि कर्ता लट लकार में है तो क्रिया लट लकार में लगेगा, ठीक है। यदि कर्ता प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का लगाइएगा, यदि कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष का लगाइएगा, ठीक है। और लास्ट पे क्या है, यदि कर्ता
उत्तम पुरुष में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष का ही लगाइएगा, इधर उधर मत लगाइएगा। यदि इधर उधर लगा देते हैं तो पूरा अनुवाद आप गलत हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।